Assalamualaikum and welcome to Shiba's English Studio. Today we are doing future perfect tense and it's part 3 we are doing, in which we are going to discuss about the talks about and we will do the translation from Urdu to English. अच्छा जनाब, अब सबसे पहले हम बात करते हैं टॉक्स अबाउट की. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट फॉर्मूला फॉर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट विल शैल हैव V3 एन ऑब्जेक्ट. ये तो हो गया फॉर्मूला, होपफुली आपको याद हो चुका होगा फॉर्मूला अब तक. अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं? टॉक्स अबाउट यानी किसके बारे में बात करता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस टॉक्स अबाउट द वर्क विच विल बी फिनिश्ड बाय सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर टाइम. एक कोई भी काम जो फ्यूचर टाइम के अंदर एक सर्टेन टाइम पे वो जो एक लिमिट टाइम की दी गई हो वहाँ पर वो कंप्लीट हो चुका हो, ऐसे काम को आप क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. जैसे मजदूरों ने खुदाई मुकम्मल कर ली होगी, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दैट ऑल द परफेक्ट टेंसेस टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ वर्क. जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं वो किसकी बात करते हैं? कंप्लीशन ऑफ वर्क की. कंप्लीशन ऑफ वर्क यानी ये काम का मुकम्मल होना दिखाते हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस काम का मुकम्मल होना बताता है परफेक्ट टेंस. तो अब अगर कोई काम प्रेजेंट के अंदर कंप्लीट हो रहा है दैट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वो काम जो पास्ट सिंपल के पास में कंप्लीट होता है दैट इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? एक फ्यूचर टाइम के अंदर एक सर्टेन टाइम में फ्यूचर के अंदर जो टाइम लिमिट दी जा रही है वहाँ पर वो काम मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. ऐसे काम को आप क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? बेसिकली ये बात कर रहा है कंप्लीशन ऑफ वर्क की, काम के मुकम्मल होने की. अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, मजदूरों ने खुदाई कर ली होगी. इनके फ्यूचर के अंदर जो एक सर्टेन टाइम होगा, अब वहाँ से आपको गुजरना है. लेट सपोज अब वहाँ से आपको जाना है, तो आपने बोला कि भाई ये टाइम हो गया, तो मज़दूर अब तक वहाँ खुदाई मुकम्मल कर चुके होंगे. तो आप उसको क्या कहेंगे? लेबर्स विल हैव फिनिश्ड द डिगिंग. अब सेकंड सेंटेंस देखिए, अम्मी ने बिरयानी पका ली होगी. यानी कि आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि चुका है और चुकी है कि आप कंडीशन अप्लाई करें. चुका है चुकी लगा हुआ हो तो आप पहचानेंगे, बल्कि आप सेंटेंस से खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लाइक सेंटेंस क्या गिवन है यहाँ पे? अम्मी ने बिरयानी पका ली होगी. यानी कि अम्मी ने एक सर्टेन टाइम फ्यूचर के अंदर वो काम कंप्लीट कर लिया होगा, वो पका चुकी होंगी, फारिग हो चुकी होंगी, बिरयानी उन्होंने पका ली होगी फ्यूचर टाइम के अंदर. तो आप क्या लिखेंगे? मदर विल हैव कुक्ड बिरयानी. देखा आपने किस तरीके से मैंने सेंटेंस को चेंज किया. और इसी को अगर नेगेटिव बनाऊं, अम्मी ने बिरयानी नहीं पकाई होगी, यानी कि फ्यूचर में वो काम नहीं हुआ होगा. मदर वोंट हैव कुक्ड बिरयानी, मदर विल नॉट हैव कुक्ड बिरयानी. मजदूरों ने खुदाई मुकम्मल नहीं करी होगी. लेबर्स वोंट हैव फिनिश द डिगिंग. तो ये इस तरह से नेगेटिव बन जाएगा. मीन्स इट इज़ वेरी सिंपल. सिर्फ आपको समझना क्या है. देखिए परफेक्ट टेंस जो है बेसिकली बात कर रहा है कंप्लीशन ऑफ वर्क की. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कंप्लीशन ऑफ वर्क यानी कि काम का मुकम्मल होना. परफेक्ट टेंस आपको ये दिखा रहा है कि काम आपका मुकम्मल हो रहा है. प्रेजेंट के अंदर अगर कंप्लीट हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट था. पास्ट के अंदर पास्ट सिंपल के पहले कंप्लीट हो गया तो वो पास्ट परफेक्ट था, इसीलिए हमने उसको डबल पास्ट कहा था. अब फ्यूचर के अंदर बात क्या कर रहा है? फ्यूचर के अंदर ये बात कर रहा है वो काम जो फ्यूचर के एक सर्टेन टाइम में, जो भी एक टाइम लिमिट दी हुई है, उस वक्त में वो काम मुकम्मल हो चुका होगा या हो जाएगा. तो ऐसे काम को जहाँ कंप्लीशन फ्यूचर टाइम की बता रहा है, ऐसे काम को आप क्या बताएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताएंगे. और फॉर्मूला आपका वही सब्जेक्ट विल शैल हैव V3 एन ऑब्जेक्ट. होपफुली यू विल लाइक इट and will understand it, and inshallah for the next tense we will continue in the next video. Till then, take care of yourselves and like, subscribe and share.